नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो बागड़ी जान यूट्यूब चैनल। मैं रेवंत राम आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे लालजी नायक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव और सवाल हो अवश्य लिखें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मिल सके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन। लालजी नायक का जन्म 1414 में महाजनपट्टा गोहाला नगर के सरदार महान सिंह नायक के घर हुआ था। वह अपने पिता की दो संतानें थी। उनके छोटे भाई का नाम बोधन था। लालजी नायक बचपन से ही हथियार चलाने और रखने के बड़े ही शौकीन थे। वह अपने दोस्तों के साथ एक झुंड में रहा करते थे और किसी भी दोस्त के घर या रिश्तेदारों में संकट आने पर वे सभी साथी मिलकर एक साथ उसका निवारण करते थे। जैसे जैसे लालजी नायक जवान होते गए, उसी प्रकार उनके दोस्तों की संख्या भी बढ़ती गई और वे हथियार चलाने के साथ साथ युद्ध कला के माहिर होते गए। वैसे तो लालजी नायक के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि किसी कारणवश उन्हें अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा और वे 150 नायक सैनिकों के साथ बादरा के ठाकुर प्रताप सिंह कांदल के यहाँ नौकरी करने लगे। ठाकुर प्रताप सिंह कांदल ने लालजी नायक की बहादुरी और शौर्य के कई किस्से सुन रखे थे, इसलिए ठाकुर ने लालजी नायक को अपनी सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया और बाकी के सभी दोस्तों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। एक समय की बात है कि हांसी का मिर्जा खान सरदार शहर की तरफ से गायों का एक झुंड लेकर गोगा मेड़ी के रास्ते अपनी राजधानी को ले जा रहा था। यह खबर ठाकुर प्रताप सिंह तक पहुंची तो प्रताप सिंह ने अपने मुख्य सेनापति लालजी नायक को यह आदेश दिया कि मिर्जा खान इन गायों को बुचड़ खाने में ले जा रहा है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में माना जाता है। ठाकुर प्रताप सिंह का यह आदेश पाकर लालजी नायक अपने सभी साथियों के साथ गोरक्षा के लिए निकल पड़े और लकी ग्राम से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक तलाई के पास झाड़ जंगल में जा छुपे। कुछ देर बाद मिर्जा खान उसी जगह पर कई मुसलमानों के साथ गायों के झुंड को लेकर के पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए बैठे लालजी नायक और उनके साथियों ने करीब 22 बंदूकों से एक साथ फायरिंग मुसलमानों पर झोंक दी और 1 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध में लालजी नायक और उनके साथियों ने सभी मुसलमानों को मौत के घाट उतार करके भूखी प्यासी गायों को पानी पिलाया और बादरा ले आए। इस बात के कुछ दिन बाद एक दिन बीकानेर के महाराज डूंगर सिंह के 100 ऊंट दिल्ली से बीकानेर की ओर जा रहे थे। उन पर चीनी लदी हुई थी। इस बात की खबर ठाकुर प्रताप सिंह को चली तो ठाकुर ने लालजी नायक को यह आदेश दिया कि इन ऊंटों को लूट करके ले आओ, और ठीक लालजी नायक ने वैसा ही किया और अपनी बंदूक की नोक पर सभी ऊंटों से चीनी की भरी हुई बोरियां उतरवा करके ठाकुर प्रताप सिंह के गोदामों में रखवा दी। इस बात की खबर जब महाराज डूंगर सिंह तक पहुंची तो डूंगर सिंह ने ठाकुर प्रताप सिंह कांदल और लालजी नायक को बीकानेर बुलवाया। जब लालजी नायक और ठाकुर कांदल को महाराज डूंगर सिंह के सामने पेश किया गया तो बड़ी ही चतुराई से लालजी नायक ने कहा कि महाराज, आप पिता है और हम पुत्र हैं, इसलिए आपकी चीनी खा गए, हमें मीठा पसंद है, इसकी जो भी आप सजा देना चाहो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस बात का डूंगर सिंह पर काफी गहरा असर पड़ा और वो मुस्कुराए। हंसते हुए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और वे हंसी खुशी फिर से बादरा लौट आए। समय बीतता गया और ठाकुर प्रताप सिंह के साथ लालजी नायक की दोस्ती गहरी होती गई। परिणाम स्वरूप ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने महल के ठीक सामने लालजी नायक का भी अच्छा खासा मकान बनवाया। लेकिन यही दोस्ती एक दिन अचानक से दुश्मनी में बदलनी शुरू हो गई। हुआ यूं कि एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह का साला भादरा आया और उसने लालजी नायक और ठाकुर के स्नेह को देखा तो उसके मन में विचार आया कि ठाकुर हमसे कहीं ज्यादा अहमियत इस नायक को देते हैं
और हमारे साथ किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं करते हैं। इस बात से वह मन ही मन लालजी नायक से जलने लगा और धीरे धीरे ठाकुर प्रताप सिंह को लालजी नायक के खिलाफ भड़काने लगा और एक दिन बोला कि जीजाजी, लालजी नायक के घर में जो दीपक जल रहा है उसने मेरी रातों की नींदों को हराम कर दिया है, क्योंकि दीपक की लौ से मेरे पैरों की तलवों में जलन होती है और मैं पैर उसी तरफ करके सोता हूँ। यह बात सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह एक दिन मौका देकर लालजी नायक को शिकार के बहाने लेकर जंगल में चले गए। जैसे ही उन्हें शिकार मिला तो उनके पीछे घोड़े दौड़ाए और लालजी नायक के ऊपर मौका देख करके ठाकुर कांदल ने उन पर गोली चला दी। अपने साथ हुए इस धोखे को जैसे ही लालजी नायक ने जाना और समझा तो वे ठाकुर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह नायक की वीरता और ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें पता चल चुका था कि नायक अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर के ठाकुर प्रताप सिंह गांव की तरफ अपने घोड़े को दौड़ा लाया। इस धोखे से लालजी नायक ने अपने सभी साथियों को अवगत कराया और सभी नायकों ने यह फैसला लिया कि वे अब बादरा में नहीं रहेंगे और अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। लालजी नायक और उनके सभी साथी बादरा को छोड़ करके कुछ दूर जाकर रहने लगे। उस जगह को छानी नाम दिया गया। इस वृतांत के कुछ समय बाद मुसलमानों ने फिर बादरा पर हमला किया, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह इस हमले का जवाब देने में अक्षम थे, क्योंकि उनकी सेना टूट चुकी थी और वे अपनी माता के कहने से छानी गांव लालजी नायक के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। तो लालजी नायक ने कहा कि ठाकुर साहब, या तो बादरा दुश्मनों के घेरे से बच सकती है या फिर आपके रिश्तेदारों की तलियां हमारे दीपक की लौ से बच सकती है। आप जो चाहे एक काम कर लीजिए। इस बात को सुनकर के ठाकुर बहुत शर्मिंदा हुआ और लालजी नायक से कहा कि मुसलमानों ने बादरा पर आक्रमण कर दिया है, यह समय बहस करने का नहीं है। जब लालजी नायक ठाकुर के साथ बादरा पहुंचे तो मुसलमानों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ बादरा को कब्जे में लेने की योजना बना रखी थी। बस फिर क्या था, लालजी नायक और उनके साथियों ने मुसलमानों को ललकारा और फिर शुरू हुआ भीषण नरसंहार, जिसमें कई नायक, कई मुसलमान और कई राजपूत थे। एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटने लगे। आखिरकार मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ठाकुर प्रताप सिंह और लालजी नायक की सेना हार का सामना करने लगी। युद्ध का संभावित परिणाम लालजी नायक को पता चल चुका था और वे अपने छोटे भाई बोधन के साथ किले के अंदर जा छिपे। इधर मुसलमान क्षण प्रति क्षण किले की ओर बढ़ रहे थे। लालजी नायक ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और इधर उधर की भाग दौड़ में उन्हें महल के अंदर छुपा हुआ गोला बारूद मिला। उसी गोला बारूद की मदद से वे छुप छुप करके मुसलमानों पर वार करते रहे और धीरे धीरे करके सभी मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार एक बार फिर ठाकुर प्रताप सिंह को बादरा का काबिज कर दिया। इस घटना के बाद लालजी नायक और ठाकुर प्रताप सिंह के बीच एक बार फिर काफी गहरे संबंध बन गए, पहले की तरह ही स्नेहपूर्वक रहने लगे। इसके 2 साल बाद ठाकुर प्रताप सिंह एक बार जीतपुर के ठाकुर से मिला तो लालजी नायक की बल बुद्धि का बखान खूब किया। इस पर जीतपुर के ठाकुर ने कहा कि अगर यह नायक इतना बलशाली है और ताकतवर है तो आपको भी खतरा हो सकता है, इसलिए इस नायक को ठिकाने लगा दो। और फिर दोनों ने मिलकर लालजी नायक को मारने की योजना बनाई और धोखे से उन्हें गोली मार दी। उसके बाद उनकी लाश को घोड़े की पीठ पर लाद करके छानी गांव के जोहड़ की तरफ फेंक दिया। छानी गांव के नायकों ने जब यह देखा तो उन्होंने भादरा का पानी तक त्याग दिया और यह कसम खाई कि आज के बाद हम भादरा का पानी भी नहीं पिएंगे। लालजी नायक की याद में उस जगह पर एक चबूतरा छतरी बनवाई जो आज भी मौजूद है और इस प्रकार एक वीर नायक का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।